हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th और 12th के लिए, पर ये सभी कक्षाओं के लिए 5th से लेकर कॉलेज तक, लेकिन स्पेशली 11th और 12th के लिए एप्लीकेशंस और लेटर्स, उसका फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन और लेटर कितने प्रकार के होते हैं, और पिछले 12 वर्षों में कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम में जो लेटर एप्लीकेशंस पूछे गए हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। ये हम एक सीरीज के रूप में स्टडी करेंगे। हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट्स में हम लगभग 4-5 एप्लीकेशन लेंगे ताकि कम समय में आप आसानी से उसको समझ पाएं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ए लेटर होता क्या है। तो अ लेटर इज ए पीस ऑफ कन्वर्सेशन बाय पोस्ट, यानी पत्र डाक द्वारा की गई बातचीत का एक हिस्सा है। जैसे हम कॉल पे बातचीत करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, इस तरह से बातचीत करने का एक माध्यम है डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा। इसी तरह से दूसरी परिभाषा के रूप में हम देखें, एवरी लेटर वियर्स द हॉलमार्क ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द राइटर, यानी हर पत्र लेखक के चरित्र और व्यक्तित्व की पहचान है। पत्र के माध्यम से हम किस प्रकार का व्यक्ति है लेखक, उसके चरित्र और व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट पर्सनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वास्तव में पत्र लेखन एक अत्यधिक सामान्य या सार्वजनिक और अत्यधिक व्यक्तिगत और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत का, कम्युनिकेशन का साधन है। लेटर्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। ब्रॉडली यानी मोटे तौर पर, हम मोटे तौर पर पत्रों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग? नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र, और दूसरा है फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद पर्सनल टच। जो व्यक्तिगत भावना से भरे हुए हमारे जो पत्र होते हैं, जो अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को हम लिखते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेटर्स ऑफ पर्सनल इन्विटेशन एटसेट्रा, और व्यक्तिगत आमंत्रण या निमंत्रण के पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत ऑफिशियल लेटर्स, कार्यालयीन पत्र, बिजनेस लेटर्स, व्यावसायिक पत्र, एप्लीकेशंस, सारे प्रार्थना पत्र, लेटर्स टू द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, एडिटर्स यानी संपादक, समाचार पत्र के जो संपादक हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, शिकायती पत्र आदि सभी इसी फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, आप इसमें ज्यादा ना उलझते हो, सिर्फ ऐसा समझ लें कि जो अपने दोस्तों और घनिष्ठ दोस्त हैं और अपने रिश्तेदार उनको जो पत्र लिखते हैं वो हमारे इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र होते हैं, और बाकी के समस्त पत्र जो हम लिखते हैं वो उनको हम फॉर्मल लेटर्स कह सकते हैं। There are different kinds of letters having different forms, but there are certain matters of form which apply to all. अलग अलग पत्रों के कई तरह के पत्र हैं, तो अलग अलग पत्रों के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निश्चित बातें इसके अंतर्गत है इन फॉर्म में जिसको हम सभी पत्रों पर अप्लाई कर सकते हैं। All the kinds of letters, these 6 points should be followed. हर प्रकार के पत्र में इन 6 बातों का पालन किया जाना चाहिए। कौन कौन सी 6 बातें? यानी ये मुख्य 6 भाग होते हैं उसके। सबसे पहला हेडिंग, इसके अंतर्गत हम राइटर्स एड्रेस यानी लिखने वाले का पता एंड द डेट, और उस डेट को डालते हैं जिस दिन हम पत्र लिखते हैं। दूसरा सैल्यूटेशन यानी संबोधन, कार्टियस ग्रीटिंग यानी हम बड़े शिष्टाचार के साथ अभिवादन वगैरह करते हैं इसमें। तीसरा बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र की विषय वस्तु, कंटेंट्स द मैसेज, इसके अंदर वास्तव में मैसेज होता है और इसके भी 3 हिस्से होते हैं, स्टार्टिंग, मैसेज और एंडिंग। आगे द सब्सक्रिप्शन यानी समापन, कार्टियस लीव टेकिंग यानी हम अपने पत्र को समाप्त करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। सिग्नेचर विथ नेम, हस्ताक्षर नाम के साथ, लेकिन एग्जाम में हम जानते हैं कि हमको सिग्नेचर नहीं करने, केवल नाम लिखा जाएगा, और आप चाहें तो स्थान का नाम नीचे और लिख सकते हैं। आगे द सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एनवेलप आर पोस्ट कार्ड, और सुपरस्क्रिप्शन यानी पूर्णतः जो महासमापन है, या इसको कह सकते हैं कि जो हम अपने लिफाफे, एनवेलप यानी लिफाफे और पोस्ट कार्ड के ऊपर जो पता लिखते हैं, जिसको हम पत्र लिखते हैं, उसका पता लिखते हैं, वो वास्तव में सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। ये सरल शब्दों में एड्रेस ऑन द एनवेलप और पोस्ट कार्ड,
यानी पोस्ट कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है वही आपका सुपरस्क्रिप्शन होता है। एग्जाम की दृष्टि से आपके इसके अंदर लगभग 4 भाग महत्वपूर्ण होते हैं सब्सक्रिप्शन तक, और सब्सक्रिप्शन में ही हम नाम शामिल कर लेते हैं। देखते हैं एक रियल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए या क्या होता है। वास्तव में ये हमारे एक लेटर का फॉर्मेट है जो हमें कक्षा 12वीं, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं सभी में इसका फॉर्मेट दिया गया है। हम वो टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहले हेडिंग या सेंडर से एड्रेस आता है यानी शीर्षक, और या भेजने वाले का पता इसके अंतर्गत आता है। सैल्यूटेशन यानी संबोधन। तीसरा बॉडी ऑफ द लेटर यानी पत्र की विषय वस्तु, इसके 3 हिस्सों में बटे होते हैं। स्टार्टिंग, मैसेज और एंडिंग किस तरह से होता है हम देखेंगे प्रैक्टिकली। आगे इसके बाद सब्सक्रिप्शन यानी समापन, और एग्जाम की दृष्टि से हम पत्र को किस तरह से समाप्त करते हैं, ये चीजें इसके अंतर्गत होती है। यानी ये 4 भाग मुख्यतः इसके अंदर होते हैं। हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन, तीसरा बॉडी ऑफ द लेटर और चौथा है सब्सक्रिप्शन। इनको किस तरह से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अंकों का विभाजन किस प्रकार से हम देखते हैं, एप्लीकेशन के कौन से पार्ट से और उनको किस तरह से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है। तो हमने देखा इसके मुख्यतः 4 भाग हैं, हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी और सब्सक्रिप्शन। हेडिंग का 1 नंबर होता है, सैल्यूटेशन का 1 या कभी कभी हाफ मार्क्स होता है, बॉडी के 2 से लेकर 3 मार्क्स हो सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन का 1 मार्क्स होता है। इस तरह से बॉडी को भी डिवाइड किया गया स्टार्टिंग, मैसेज और एंडिंग में। बॉडी का जनरली स्टार्टिंग 1 नंबर का या कभी कभी हाफ कर देते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग को, और मैसेज 1 से 2 नंबर का रहता है। ये खासतौर से कंटेंट होता है जो हम मैसेज देना चाहते हैं लेटर के माध्यम से। और तीसरी एंडिंग, इसका लगभग 1 या आधा नंबर होता है। इस तरह से टोटल मिलाकर 6 मार्क्स की लेटर एप्लीकेशन आपको एग्जाम में आती है। और अब आपको पता है कि इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी टोटल 12 नंबर के लेटर एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 4 दिए रहते हैं, उसमें से हमको कोई 2 अटेम्प्ट करना रहता है। पहले 2 उसमें से कोई एक, फिर 2 उसमें से कोई एक। इस तरह से मार्किंग स्कीम, टोटल मार्क्स आपके 6 हैं। देखते हैं अब सारे हिस्सों को हम किस तरह से एग्जाम में लिखते हैं। सपोज कीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। बीमारी की छुट्टी के लिए हमारे प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, और इसके ये 2009 में भी पूछा गया है। हम इसको अलग अलग जो है हिस्सों के हिसाब से लिख करके देखते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए हेडिंग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग होगा टू द प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल को लिखने के लिए कहा गया था, और अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। यदि पहले से कोई नाम दिया है तो वो आएगा, नहीं तो हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव। अब जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और फिर स्थान का नाम कहां पर ये स्कूल स्थित है, खातेगांव MP। सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, लिखें तो बेहतर होता है। एप्लीकेशन फॉर लीव या केवल फॉर लीव भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये हेडिंग लिखने का तरीका, आप इसमें गौर कीजिए। ये इस तरह से सब एक के नीचे एक बिल्कुल अलाइन रहेंगे, और इनमें सभी शब्दों का पहला अक्षर आप देख रहे हैं कैपिटल होता है। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये P कैपिटल है, G कैपिटल है, E S H S S ये कैपिटल है, K कैपिटल है, सब्जेक्ट S कैपिटल है। इस तरह से इसके जो मुख्य शब्द हैं सभी का पहला अक्षर कैपिटल होता है। देखते हैं नेक्स्ट भाग। दूसरा भाग होता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी संबोधन। जनरली हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर एप्लीकेशन वगैरह में, और हम और एडवांस एप्लीकेशन व्यवसायिक पत्र लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड ना लिखते हो केवल हम डियर सर या डियर मैडम, डियर मिस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला भाग। अगला भाग है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र की विषय वस्तु 3 हिस्सों में बटा। स्टार्टिंग जो मैंने रेड कलर में लिख दिया है, या मैसेज ये ब्लू कलर में लिखा है, और एंडिंग जो है आपका एक ग्रीन कलर में यहां तक ब्लैक कलर के सर तक लिखा हुआ है। देखिए हम किस तरह से लिखते हैं। सारी एप्लीकेशंस को जनरली हम प्रिंसिपल को जो लिखते हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। सभी में हम स्टार्टिंग और एंडिंग कॉमन रख सकते हैं, जैसा मैंने कोशिश की। आगे वाले एप्लीकेशन लेटर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट हम्बली, अत्यधिक विनम्रता एंड रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ। आई बेग टू से दैट, मैं निवेदन करता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बायो इन योर स्कूल। मैं आपके स्कूल में कक्षा 12वीं बायो का छात्र हूं। ये सभी में हम हेडिंग कॉमन रख सकते हैं जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं। अत्यधिक विनम्रता और सम्मान के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आप ही के स्कूल में कक्षा 12वीं बायो का छात्र हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी बुखार से पीड़ित हूं, मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूं। सो इसीलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। अटेंड यानी उपस्थित होना, शामिल होना। ये आपका मैसेज होगा ब्लू में, आई हैव बीन से लेकर के अटेंड द स्कूल तक। मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हो गया हूं, इसीलिए मैं स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। देयरफॉर यानी इसीलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days एंड ऑब्लाइज। देयरफॉर यानी इसीलिए, रिक्वेस्ट यानी निवेदन करता हूं,
ग्रांट यानी मंजूर कर लीजिए, लीव यानी छुट्टी, ऑब्लाइज यानी अनुग्रहित होना या आभारी होना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके मेरी 7 दिनों की छुट्टी मंजूर कर दीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी या ऋणी रहूंगा। ऑब्लाइज यानी आभारी या ऋणी। ये कर्टेस लिविंग है, शिष्टाचार पूर्वक हम एप्लीकेशन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी। केवल थैंक्स भी लिख सकते हैं, थैंक यू वेरी मच लिख सकते हैं, और भी कई प्रकार हो सकते हैं। थैंक्स इन एंटिसिपेशन लिख सकते हैं। खास बात इसमें ध्यान रखें, हमारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ये कोशिश करें कि हम एक सिद्ध में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट भाग, सब्सक्रिप्शन। आपका सब्सक्रिप्शन यानी समापन, ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से समापन है। रियल समापन जो होता है वो सुपरस्क्रिप्शन होता है, जो हम एनवेलप पर पता लिखते हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा में एनवेलप की कोई जरूरत नहीं, हम सीधे कॉपी में लिखते हैं। ये हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। ओबीडियंटली यानी आज्ञाकारी, स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली मिस्टेक हो जाती है आपसे। ताहिर मंसूरी ये अपना नाम है, यदि नाम एग्जाम में दिया हो तो ठीक, नहीं तो आप XYZ लिख सकते हैं। क्लास 12th बायो, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जो भी फैकल्टी है आपकी, उस क्लास का नाम यहाँ लिख सकते हैं। और डेट जिस दिन को हमने अपना लेटर या एप्लीकेशन लिखा है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। एप्लीकेशन की डेट यहाँ पर हमने लिख दिए 4/8/2020, 4 अगस्त 2020। 2-3 तरीके से हम डेट डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं। इस तरह से अलग अलग हिस्से हमने देखे। अब हम पूरी एप्लीकेशन को एक साथ देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन और सारे भागों को हमने एक साथ समाहित कर लिया है, और इस तरह से पूरी एप्लीकेशन आपकी इस तरह से दिखाई देगी। देखिए कि फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट में आप जानते हैं, जैसे सपोज एक हाथी का कोई खिलौना है तो उसमें जहां सूंड लगनी चाहिए, जहां कान लगने चाहिए, वैसे ही लगे होने चाहिए। ऐसे ये सभी भाग फिक्स हैं, एक फॉर्मेट है। इसको हर चीज को, हेडिंग को कहाँ लिखना है, सब आपका सैल्यूटेशन कहाँ होना चाहिए, बॉडी कहाँ होनी चाहिए, स्टार्टिंग एंडिंग कैसे होना चाहिए, और हमारा सब्सक्रिप्शन कैसे होना चाहिए, ये इसमें ध्यान से लिखें। तो ये आएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव, ये आपका हेडिंग हो गया। जो भी आपका स्कूल का है नाम, उस हिसाब से आप हेडिंग बना लेंगे, या क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से हेडिंग बना लेंगे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन। आपको पता है कि सब्जेक्ट और रेफरेंस ऑप्शनल होता है, हमारी इच्छा हो तो लिखें, हमारी इच्छा हो तो ना लिखें, लिखें तो बेहतर होता है। नेक्स्ट रिस्पेक्टेड सर यानी सम्माननीय श्रीमान या आदरणीय श्रीमान। ये ब्लैक में जो लिखा है वो स्टार्टिंग है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बायो इन योर स्कूल। मैं अत्यधिक विनम्रता और सम्मान से के साथ ये निवेदन करता हूं कि मैं आप ही के स्कूल में कक्षा 12वीं बायो का छात्र हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल। मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हो गया हूं, इसीलिए मैं स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days एंड ऑब्लाइज। और मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी 7 दिनों की छुट्टी मंजूर कर लीजिए, मैं बड़ा आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी। ये हमारा फिर सब्सक्रिप्शन नीले में, योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी ताहिर मंसूरी, क्लास 12th बायो। और डेट जिस दिन भी हम एप्लीकेशन लिख रहे होंगे उस दिन की डेट यहाँ पर डल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।